हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपके लिए क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। यानी कि कितने नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है? 8 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है वेक्टर 3D का। तो यानी कि दो हमें लाइन दी हुई है, रेखा दी हुई है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें फाइंड करना है। यानी कि दो लाइन दी हुई उनके बीच की क्या निकालना, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो 8 नंबर में पूछा ना क्वेश्चन है। हमारा दो रेखाएं दी हुई है, पहली रेखा दी हुई है वेक्टर आर इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, ये वाली लाइन दी हुई है, और दूसरी रेखा क्या दी है, ये वाली दी है। तो इनके बीच की निकालना हमें क्या है, न्यूनतम दूरी फाइंड करना है। इनके बीच की क्या निकालना हमें, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वो इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो वेक्टर आर पहली लाइन क्या दी हुई है हमें, वेक्टर आर की वैल्यू दी है यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और प्लस में क्या है, लैम्डा आई माइनस जे प्लस के दिया हुआ है। और दूसरी क्या दी है, वेक्टर आर इक्वल टू दिया हुआ है, दूसरी किस में दी है लाइन की, 2i माइनस जे माइनस के कैप, प्लस में क्या है हमारा म्यू, तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप दिया हुआ है हमें। तो पहले वाला हमारा ये a1 का मान होता है, ये वाला b1 का मान होता है। ये वाला किसका मान होगा, ये a2 का मान होगा, और ये वाला हमारा किसका होगा, b2 का मान होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं हम, a1 बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं हम, b1 बोलते हैं। इसी प्रकार से इस वाले को पूरे क्या बोलते हैं हम, a2 बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं, b2 बोलते हैं। ये मान होता है। तो न्यूनतम दूरी का हमारा फार्मूला होता है, यानी कि दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का क्या फार्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है हमारा a2 माइनस a1, और डॉट क्या आता है हमारा b1 क्रॉस b2। क्या निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। और सेम ये लिखते हैं b1 क्रॉस b2 का क्या निकालते हैं, नीचे मॉड निकालते हैं। और पूरे का क्या निकालते हैं, दूरी है तो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए क्या लगाते हैं, पूरे का हम मॉड निकालते हैं। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्या है, फार्मूला है। न्यूनतम दूरी निकालने का क्या है हमारा, ये फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है हमारा, a2 माइनस a1, और डॉट क्या आता है, b1 क्रॉस b2, और अपॉन में क्या आता है, b1 क्रॉस b2 आता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे हम, a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे। तो क्या निकालते हैं, a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं। तो a2 की वैल्यू क्या है हमारी, ये वाला क्या हमारा a2 है, क्या है, 2i कैप माइनस जे माइनस के कैप। क्या है a2 की वैल्यू हमारी, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और a1 क्या हमारा, ये दिया हुआ है, तो ये वाला माइनस का है, तो इसके सारे के साइन चेंज होंगे, चेंज हो जाते हैं। तो क्या आएगा हमारा, आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। अब ये 2i में से एक i घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, i कैप रह जाएगा। ये वाला ही माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जे कैप। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ऐड हो जाएगा हमारा 2 के कैप आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, a2 माइनस a1। अब क्या निकालेंगे हम, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, यानी कि b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। तो b1 क्रॉस b2 क्या निकालते हैं, यहाँ पर i j और क्या निकलते हैं, k निकलते हैं। तो b1 का कोएफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पर कितना, 1 माइनस 1 और 1। तो क्या आएगा हमारा, 1 माइनस 1 और 1, और क्या है दूसरा, क्रॉस कैसे निकालते हैं, b2 के साथ। तो b2 का क्या क्या है, 2 1 और 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 1 2। इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, i लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसको छोड़ देते हैं और इस वाली लाइन को छोड़ देंगे। इसकी इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, इधर से इधर गुणा करने जाते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, 1 आएगा, फिर माइनस लगाते हैं और ये जे कैप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इस वाली लाइन को छोड़ देंगे हम और इस वाली को। तो 2 की इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 की इधर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, प्लस क्या लिखेंगे हम, के। क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इस वाली छोड़ देंगे, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस का इधर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा, ये क्या निकल के आएगा, b1 क्रॉस
B2 निकल के आएगा, यानी कि B1 क्रॉस B2 कितना निकल के आएगा, ये वाला दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो 3 आई कैप, ये माइनस प्लस से घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, और ये वाला दोनों जुड़ जाएगा तो 3 3 3 आ जाएगा के। ये हमारा क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 निकल के आ जाएगा। अब इसका क्या निकाल लेंगे हम, मॉड निकालेंगे, यानी कि B1 क्रॉस B2 का हम क्या निकाल लेंगे, मॉड निकाल लेंगे। यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मॉड क्या तो निकालना है, फिर इसका क्या निकालना है, डॉट निकालना है। तो इसका क्या निकाल देते हैं, मॉड निकालते हैं, B1 क्रॉस B2, इसका क्या निकालते हैं, मॉड निकालते हैं। तो मॉड किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि अंडरूट बनाएंगे, और जो B1 क्रॉस B2 आया, आई के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या करते हैं हम, के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 0 का तो 0 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है, तो 3 अंडरूट 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 अंडरूट 2 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 निकल के आ जाएगा। इसका क्या आया, मॉड निकल के आएगा, B1 क्रॉस B2 का मॉड आएगा। और हमारे फार्मूले में क्या निकालना है, A2 माइनस A1 और डॉट निकालना B1 और B2। तो डायरेक्ट फार्मूले में मान लगा देते हैं, तो HD आएगा क्या, शॉर्ट एंड डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। तो A2 माइनस A1 कितना आया हमारा, ये वाला आया A2 माइनस A1, कितना है I माइनस का 3J और माइनस का 2 के कैफ, और डॉट इसमें क्या है, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 कितना है, माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 0 जे कैप, और प्लस का 3 के कैप। इनका क्या निकालेंगे, डॉट, अपॉन में क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 का मॉड कितना आया हमारा 3√2 आया, और पूरे का क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। मॉड इसलिए लगाता है क्योंकि हमारी दूरी क्या होगी, माइनस में नहीं आएगी। अब इनका क्या निकाल देंगे, डॉट, तो आई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 होता है, तो 3 की 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस वाले की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 3√2 आ जाएगा। इसका क्या निकालेंगे हम, मॉड निकालेंगे, SD की वैल्यू आएगी, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, ये तो 0 तो 0 हो जाएगा, तो 9 बाहर निकलेगा ब्रैकेट से, तो कितना आ जाएगा, मॉड है इसलिए प्लस का आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 3√2 आएगा। 3 से इसको काट देना, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा हमारा 3/√2 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 3/√2 आ जाएगी। इसका हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं, इस तरीके से √2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी 3√2 और बटे में √2, √2 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2। तो यानी कि इसके बीच की न्यूनतम दूरी हमारी कितनी होगी, 3√2 और बटे में कितना आएगा 2 आएगा। ये क्या होगा, हमारी न्यूनतम दूरी होगी। हेलो डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट एंड डिस्टेंस का ही है, न्यूनतम दूरी निकालना है बीच की, मगर इस टाइम क्या है, 2 लाइन हमारी समांतर लाइन दी हुई है। समांतर लाइन की आप किस प्रकार से पहचान करेंगे, तो पहले आर वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला A1 की वैल्यू होगी प्लस लैम्डा, ये क्या होगी B1 की वैल्यू होती थी, तो ये वाली हमारी वैल्यू जो दी हुई है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, दोनों में सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो क्या होती है, हमारी लाइन समांतर लाइन होती है। समांतर लाइन कौन सी होती है, 2 लाइनों के बीच की दूरी क्या होती है, डिस्टेंस सेम होती है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो हमारी सेम होती है। इन लाइन को क्या बोलते हैं हम, समांतर लाइन कहते हैं। तो पहचान किस तरह के करते हैं, जो हमारी B1 और B2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि ये जो B1 की वैल्यू होगी वही क्या होगी, हमारी B2 की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम क्या पहचान करते हैं, क्या होगी, हमारी समांतर लाइन होंगी। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसमें इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। तो हमारा वेक्टर आर दिया हुआ है, वेक्टर आर की वैल्यू क्या दी है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, माइनस का कितना दिया है 4 के कैप, प्लस क्या है लैम्डा 2 आई कैप 3 जे कैप 6 के कैप दिया है। और क्या दिया है हमें, आर की वैल्यू दी है दूसरी वाली, यानी कि 3 आई कैप दिया है प्लस 3 जे कैप, माइनस के 5 के कैप, प्लस क्या है म्यू
2i कैप, 3j कैप और 6k कैप। तो आपको बताया था पहले वाली वैल्यू किसकी होती है हमारी, a1 की वैल्यू होती थी। ये वाली वैल्यू हमारी किसकी होगी, a1 की वैल्यू होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा हमारा, a1 होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता था हमारा, b1 का मान होता था। इसी प्रकार से ये वाला हमारा क्या होगा, a2 का मान होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, b2 का मान होगा। और b1 और b2 क्या है हमारा, सेम वैल्यू होगा। तो ये क्या होंगी, लाइन समांतर लाइन होगी। तो समांतर लाइन के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है हमारा शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालने का, यानी कि b क्रॉस क्या आता है, a2 माइनस a1, और अपॉन में क्या आता है, b का क्या निकालते हैं, मॉड। और पूरे का क्या निकालेंगे हम, मॉड निकालेंगे। ये क्या हमारा फार्मूला है, समांतर लाइनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का फार्मूला है हमारा। यानी कि b निकलेंगे और क्या बनाते हैं, क्रॉस b क्रॉस a2 माइनस a1, और अपॉन में क्या आता है, मॉड b। तो b क्या होती है, जो b1 और b2 के मान होते हैं वो हमारा क्या होगा, b होगा। यानी कि ये क्या है, इक्वल है। यानी कि b1 का मान और b2 का मान किसके इक्वल होगा, वो b के इक्वल होगा। और क्या दिया हुआ है हमारा, 2i कैप, 3j कैप प्लस 6k कैप। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a2 माइनस a1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली क्या है, a2 की वैल्यू है कितनी है हमारी, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप। फिर माइनस लगाएंगे और a1 का मान कितना दिया हमारा, ये वाला दिया हुआ। तो इसके क्या कर देते हैं हम, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये वाला क्या है हमारा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2j। लेकिन ये क्या है हमारा, माइनस का है तो ये भी माइनस होगा। तो ये कैसे होगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3i में से 1i घटा देंगे तो कितना रह जाएगा हमारा, 2i रह जाएगा। ये प्लस का 3j है और 2 घटा देंगे तो कितना रहेगा हमारा, j रह जाएगा। ये माइनस के 5k है और ये 4k है। तो कितना बचेगा हमारा, केवल k रह जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल गई, a2 माइनस a1 की निकल गई। अब क्या निकालेंगे, b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो ये किस प्रकार निकालेंगे, तो i बनाएंगे, j और k। पहले क्या है b, तो b की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, ये वाली क्या है, b की वैल्यू है। तो पहले क्या है 2 3 और k की जगह कितना है 6, और a2 माइनस a1 पूरा का मान कितना है 2 1 माइनस का 1। इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो i लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इस वाले की इधर गुणा करते हैं तो माइनस के 3 आएगा, इधर इधर गुणा करने जाते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं। क्या होगा, 1 की 6 से गुणा होगी तो 6 आ जाएगा, और माइनस का j आ जाएगा। इस वाली लाइन को छोड़ देंगे और इस वाली लाइन को छोड़ देंगे। माइनस 1 की किससे करा करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा। 2 की किससे करेंगे, 6 से, तो कितना आ जाएगा, 2 6 या 12 आ जाएगा। और प्लस का क्या आएगा हमारा, k आएगा। अब इस वाले को छोड़ देंगे और इस वाले को, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 आ जाएगा हमारा। तो रियल क्या आ जाएगा हमारा, b क्रॉस a2 माइनस a1 आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इधर लिख देते हैं। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। ये किसका मान आएगा हमारा, b क्रॉस a2 माइनस a1 की वैल्यू आएगी। दोनों को माइनस के तो जुड़ जाएगा, 6 3 9 i आ जाएगा। ये दोनों माइनस के तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। माइनस बाहर भी है तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस के 14 j हो जाएगा। अब ये वाला माइनस का, एक प्लस का, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, मॉड निकालते हैं। इसका क्या निकाल देंगे, मॉड निकालेंगे। पहले b वाले का, तो पहले सी का मॉड निकाल देते हैं। यानी कि b क्रॉस a2 माइनस a1 का क्या निकालते हैं, मॉड। मॉड किस प्रकार निकालते हैं, अंडरूट बनाते हैं। i के गुणांक का स्क्वायर करेंगे। i का गुणांक कितना, माइनस का 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 9 81। 14 14 का होगा 256 होगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएगा। 5
8 5 13 14 और एक 15 आ जाएगा। फिर कितना 2 और एक 3 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा 353 आएगा। अब क्या निकाल देंगे हम, बी वाले का मॉड निकालेंगे। बी वाले का क्या निकालते हैं, मॉड निकालेंगे। कितना आएगा बी वाले का मॉड, 9 में 81 14 14 196 होगा। ये हमारा मिस्टेक है। 14 14 की बढ़ाकर कितना आएगा हमारा 196 आएगा। तो कितना आएगा ऐड करने पर, 6 6 12 और एक 13 आएगा, 17 और एक 18 आएगा। तो 1 और एक 2 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या निकालेंगे, बी का मॉड निकाल देते हैं। तो बी वाला की वैल्यू कितनी आई है, ये हमारा बी। इसका क्या निकालेंगे मॉड, तो अंडर रूट बनाएंगे। 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 9 6 15 4 19, 3 और एक क्या आएगा 4। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा 49 का 7 आ जाएगा। अब ये क्या लगा देंगे वैल्यू, फार्मूले में हम पुट कर देंगे। फार्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये वाला क्या हमारा एस डी है। ऊपर क्या आएगा, बी क्रॉस A2 माइनस A1 की वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू। तो अंडर के अंदर कितना आया था हमारा 6 6 12 एक 13 का 3 हासिल 1 9 1 10 8 18 और एक हासिल 19 आएगा हमारा। तो कितना आएगा 293 बटे में 7 आएगा। ये क्या होगी हमारी न्यूनतम दूरी होगी, यानी कि दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी 293 बटे 7 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा।